नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। सो दोस्तों, मैं सलोनी कुमारी बिहार फ्रॉम इंडिया से बिलोंग करती हूँ और प्रोफेसर से एक स्टूडेंट हूँ और आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारा आज का मेन टॉपिक, मेन चैप्टर है जिसे हम इस पूरे वीडियो में कवर करने वाले हैं, वो है सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, सफलता। आज का हमारा मेन टॉपिक, मेन चैप्टर सफलता है और उसे हम इस पूरे वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वर्ड से क्लैरिफिकेशन मिल रहा है, सफलता। जी हाँ दोस्तों, तो क्या आप किसी लोगों में से बता सकते हैं कि सफलता की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है, उसकी जो वास्तविक जो परिभाषा है वो क्या है? अगर किसी को पता है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। सुनिए दोस्तों, एक्चुअल जो डेफिनेशन है सफलता की, वो आप सभी जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन अपना एक टारगेट रखता है, इट मीन्स कि कोई गोल्स रखता है, कोई अपने जीवन का लक्ष्य रखता है एंड उसे वो अचीव कर लेता है अपनी लाइफ में, उसे प्राप्त कर लेता है, देन ही विल गेट सक्सेस, उसे सफलता प्राप्त हो जाती है। तो सक्सेस की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है कि इफ एनीबडी टेक्स अ टारगेट, ओके, कोई गोल्स रखता है, कोई लक्ष्य रखता है अपनी लाइफ में एंड देन ही विल गेट इट, देन ही विल अचीव इट, ओके, उसे जब प्राप्त कर लेता है अपने जीवन में, देन ही विल गेट सक्सेस, उसे सक्सेस, सफलता प्राप्त हो जाती है। तो यही है हमारी सफलता की जो एक्चुअल डेफिनेशन है। सो दोस्तों, आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा। सो दोस्तों, मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं एक स्टूडेंट का एग्जांपल देके बोल रही हूँ कि जैसे कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है और उसने अपना टारगेट रखना है, अपना एक लक्ष्य रखा है कि मुझे एक मैथ बुक को 1 मंथ में फुल्ली कवर अप करना है एंड 1 मंथ में उसने फुल्ली मैथ के बुक को कवर अप कर लिया है, पूरा बना लिया है, सिलेबस को कवर अप कर लिया है। तो उसे 1 मंथ में जो अपना टारगेट था उसे अचीव कर लिया है। इट मीन्स कि उसे सफलता प्राप्त हो गई। इट मीन्स कि कोई भी लक्ष्य अगर आप बनाते हो और उसे प्राप्त कर लेते हो तो आप सफलता प्राप्त करते हो। तो जैसे कि कोई एक व्यक्ति है और एक पौधे को उसने बचपन से, इट मीन्स कि जब पौधा रहता है उसकी जो देखभाल करता है, पानी डालना, मतलब उसकी जो टाइम टाइम पे जो सारी चीज़ें हैं उसकी सिंचाई करना, ओके, एक पौधे के भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है देखभाल की। अगर कोई व्यक्ति उस पौधे को देखभाल करके उससे बड़ा बनाता है, मतलब जब वो पौधा बड़ा बनता है कुछ टाइम में, कुछ ईयर्स में एंड उसमें फल आने लगते हैं तो उस व्यक्ति को लगता है कि उसने सफलता प्राप्त कर लिया है जीवन में। तो इन्हीं सारी चीज़ें से हम समझ सकते हैं। अगर वही अपोजिट साइड में देखें, उस पेड़ पे फल ना आते तो ये व्यक्ति को लगता कि उसे असफलता प्राप्त हुई है, वो फेल हुआ है, उसे फेलियर मिला है। यही बात है दोस्तों। लेकिन हमें हमेशा ये माइंड में रखना चाहिए कि फेलियर आएंगी, हमारी जो सफलता की जो वे रहेंगी, हमारे जो सफलता प्राप्त करने का जो रास्ता रहेगा पूरा अपना लक्ष्य प्राप्त करने का, उसमें फेलियर आएंगे। इट मीन्स कि आप फेल होंगे, आपको असफलता मिलेगी, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है। हमें हमेशा अपने माइंड में ये वर्ड रखना है, हमें हमेशा अपने माइंड में ये सेंटेंस बोलते रहना है कि आवर वर्क इज टू ट्राई ट्राई ट्राई, ओके। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश करना है और सिर्फ कोशिश करना है। इसलिए हमें अपना 100% देना है और बार बार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी है और एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो हमें कंटिन्यूसली, रेगुलरली बेसिस पे अपनी ईमानदारी के साथ, अपने हार्डवर्क के साथ करते रहना चाहिए। तो ये वर्ड, ये सेंटेंस अपने माइंड में हमेशा रखना है, ओके। सो बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। अगर हम बात करें अमिताभ बच्चन जी की, सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन जी कौन है। वो एक बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी है, बहुत ही बड़े एक्टर हैं आज की दुनिया के और उनका मुकाबला, उनसे कंपैरेबिलिटी किसी की नहीं की जा सकती है। वो जो इतने बड़े हैं उनका जो कंपेयर है वो किसी से नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या वो एक दिन में बड़े बन गए या फिर उनको कभी भी असफलता नहीं मिली होगी? अगर आपने उनकी स्ट्रगल स्टोरी सुनी होगी तो आप बिल्कुल ये जानते होंगे कि उनकी स्ट्रगल स्टोरी बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी। उनको भी बहुत सारी फेलियर का, इट मीन्स कि असफलता का सामना करना पड़ा था।
वो रेडियो वर्क में अपना रेडियो स्टूडियो में वर्क करने के लिए उन्होंने गए थे कि उनको नौकरी मिल जाए वहाँ पे, लेकिन उनको वहाँ से निकाल दिया गया था। ये शुरू की बात है दोस्तों, जब अमिताभ बच्चन जी रेडियो स्टूडियो में वर्क करने के लिए, वर्क खोजने के लिए गए थे, लेकिन उनको वहाँ से रिजेक्शन मिला, उनको वर्क नहीं दिया गया। ये रीज़न देखिए कि उनकी हाइट लंबी है, उनका आवाज़, उनका जो वॉइस है वो बोल्ड है, ये रीज़न देके उनको वहाँ से निकाल दिया गया, थ्रो कर दिया गया। बट वहाँ से वो और भी हम हिम्मत नहीं हारी, कभी हिम्मत नहीं हारा, बल्कि फिर से कोशिश किया उन्होंने। वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का सामना किया, अपनी ईमानदारी के साथ, अपनी कोशिश के साथ वो करते गए और आज वो इस मुकाम पे है कि उनकी कंपैरेबिलिटी किसी से नहीं की जा सकती। तो उनको भी फेलियर का सामना करना पड़ा था, लेकिन क्या अगर उनको रेडियो स्टूडियो में वर्क दे दिया जाता तो आज वो वहाँ पे होते? नहीं होते। आज वो हमारे बीच इतने नहीं होते, इतने बड़े, इतने पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में नहीं होते, एक्टर के रूप में नहीं होते। सो जो होता है अच्छे के लिए होता है और कभी ना कभी फेलियर का सामना जरूर करना पड़ता है, लेकिन ये बात नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको सफलता जरूर मिलेगी जब आप मेहनत करोगे और अपना 100% दोगे। सो हमें अपने माइंड में ये रखना चाहिए कि देर से ही सही, लेकिन आपको वो चीज़ प्राप्त होगी। ओके, तो ये चीज़ हमें हमेशा अपने माइंड में, अपने दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए। एक और बात दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके जो टारगेट है, आपके जो लक्ष्य है वो छोटे हैं, बड़े हैं, नहीं, हमें ये कभी नहीं सोचना है कि हमारे जो टारगेट है वो छोटे हैं या फिर बहुत ज़्यादा बड़े हैं। जो टारगेट होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं वो हमारे होते हैं और वो डिसाइड हम करते हैं। तो आपने जो भी लक्ष्य, जो भी टारगेट, जो भी गोल्स को अपने रखा है कि हमें उसे प्राप्त करना है अपने जीवन में, जो आपका जो टारगेट है उसे रखा है तो उसे आपको प्राप्त करना है अपने पूरे इंटरेस्ट के साथ। जब तक आपकी इच्छा शक्ति जो जगेगी नहीं उसके प्रति, जब तक आप उसके प्रति पूरे समर्पण नहीं दोगे, तब तक आप उसे प्राप्त नहीं कर सकोगे। सो आपको अपना पूरा इंटरेस्ट उसमें देना होगा, अपना तन मन धन सभी उसमें लगाना होगा, तभी आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकोगे, अपने टारगेट, अपने गोल्स को अचीव कर सकोगे, तभी आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। जैसा कि आपने अभी अमिताभ बच्चन जी की स्टोरी को देखा और आगे मैं बता रही हूँ थॉमस अल्वा एडिसन जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने देखा होगा तो आपने जाना होगा कि कैसे उनको भी फेलियर का सामना करना पड़ा है। एक बार नहीं बल्कि 10,000 बार, 10,000 टाइम उनको फेलियर का सामना करना पड़ा था। थॉमस अल्वा एडिसन जी जो कि बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे और उन्होंने हम सभी के लिए इतनी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो आविष्कार है वो किया, यानी कि बल्ब का आविष्कार। प्रकाश जिससे हमारे ज्योति, प्रकाश, आर्टिफिशियल लाइट जिससे आज यूज़ होता है। जी हाँ दोस्तों, बल्ब का आविष्कार उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने बल्ब का आविष्कार चुटकियों में एक बार नहीं किया था, बल्कि उनको बनाने में बहुत मेहनत लगी, बहुत टाइम देना पड़ा, बहुत पेशेंस रखना पड़ा, बहुत सारी चीज़ों का सैक्रिफिकेशन देना पड़ा। ओके, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सैक्रिफाइस देना पड़ा था। अधिकतर लोगों ने उनसे कहा था, आम बात है कि सोसाइटी तो कहेंगी, अधिकतर लोगों ने उनसे कहा कि ये चीज़ छोड़ दो बनाना, बेकार का बना रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसे भी इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने उन लोगों की बात को इग्नोर करते हुए अपने काम पे फोकस किया, अपने लक्ष्य पे, अपने टारगेट पे फोकस किया और उनको सफलता मिली। उनको सफलता मिल गई और उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया। और उन्होंने अपने लोगों से कहा, सारे समाज के लोगों से कहा जो उनको नेगेटिव कहते थे, उनको उन्होंने पॉजिटिव वे में आंसर दिया, ये कि उन्होंने 10,000 बार बल्ब ऐसे वे को जाना है नहीं बन सकता है, यानी कि 10,000 बार ऐसे मेथड को उन्होंने जाना, उन्होंने ऐसे जाना जिससे बल्ब को नहीं बनाया जा सकता, और एक वे तो ऐसा जान ही चुके हैं उन्होंने जिससे बल्ब बनाया जा सकता है। तो यही बात है, हमें कभी भी नेगेटिव नहीं होना, नेगेटिव सोचना ही नहीं है, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। सो यही हमें अपने माइंड में रखना है। जैसा कि हम ये चीज़ थॉमस अल्वा एडिसन जी से सीखते हैं कि कभी भी अगर कोई नेगेटिव करने की कोशिश करे या नेगेटिव चीज़ आए तो उसे भी कैसे पॉजिटिव वे में लेना है, पॉजिटिव उसको कैसे करना है, वो चीज़ हमें सीखनी चाहिए। जैसे कि थॉमस अल्वा एडिसन जी ने सभी लोगों को कहा कि वो 10,000 बार ऐसे मेथड को
जान गए, ऐसे रास्ते को जान गए हैं जिससे बल्ब को नहीं बनाया जा सकता है। तो किस तरह उन्होंने नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव चीज़ में चेंज किया, वो चीज़ हमें जाननी है। और किस तरह फेलियर आएंगी, फेलियर तो हमारा पार्ट है, सक्सेस अगर चाहिए तो फेलियर तो हमारा पार्ट है, लेकिन हम इससे घबराना नहीं है और ना ही रुकना है। जबकि जो हमारा टारगेट है उसे अचीव करने के लिए फिर से कोशिश करना है। और ये माइंड, ये वर्ड, ये सेंटेंस अपने माइंड में हमेशा रखना है कि आवर वर्क इज टू ट्राई ट्राई ट्राई। ओके, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो हमें कंटिन्यूसली रेगुलरली बेसिस पे करते रहना चाहिए, तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिलेगी और हम अपने टारगेट को, अपने गोल्स को, अपने एम्स को अचीव कर सकेंगे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने सक्सेस के बारे में जो मेन चैप्टर था उसको अच्छे से कवर्ड किया इस वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा और कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तो बने रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।